मोहन डॉक्टर जाओ बढ़िया दवाई लो। आज ले जाऊँ एसी लीला करके यहाँ बैठे। इस चने वाली बात में आप जैसे कई लोग पूछ बैठते हैं कि पंडित जी गुरु माता ने इसे श्रापित चने क्यों दिए, देने थे तो अच्छे चने देने थे। तो इसका भी एक छोटा सा उदाहरण है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बताऊँ। उज्जैन को पुराने समय में उज्जैनी नगरी कहते थे। उस उज्जैनी नगरी में एक वृद्ध विधवा ब्राह्मणी अपनी कुटिया में अकेली रहती थी। 6 रोज से भूखी बैठी। उसने सोचा कि कुछ भरण पोषण के लिए सिटी से मांग करके आ जाते हैं। जब वह अपनी कुटिया छोड़ करके सिटी में जाती है तो उसको 2 घर से 2 मुट्ठी चने मिले। बस 2 मुट्ठी चने में उसको संतुष्ट हो चुका। उसने सोचा अब नहीं लेना। 2 मुट्ठी चने लेकर के वापस पुनः पलट करके धीरे धीरे अपनी कुटिया पर आती है। आते आते उसको संध्या हो चुकी। उसने सोचा आज का दिन तो गया। प्रातः काल जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और भगवान को भोग लगा के ही चने पाएंगे। ऐसा उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। 2 मुट्ठी की चने की पुट्टल बना के अपने बिस्तर के नीचे रख करके सो गए। रात्रि में 4 चोर आते हैं तो उस निर्धन की कुटिया में क्या मिले। चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं, परंतु एक चोर की निगाह उस बिस्तर पे पड़ी। वहाँ थोड़ा ऊंचा उठा हुआ देखा। उन्होंने सोचा कि इस बुढ़िया का जो भी धन है वो इस बिस्तर के नीचे। ऐसा सोच करके उन्होंने बिस्तर थोड़ा पलटा तो पुट्टल निकली। तो और ज़्यादा विश्वास हो गया कि इसी पुट्टल में इसका धन है। पुट्टल उठा के उन्होंने जेब में रख ली। चारों चोर वहाँ से चलते हैं तो सांदीपनी आश्रम के निकट में जाते हैं। उन्होंने सोचा कि एक तरफ से दीवार की आड़ है, दूसरी तरफ चारों बैठ जाएंगे और अपन जो भी धन लाए हैं इसका यहाँ बंटवारा कर लेते हैं। चारों चोर दीवार के पास में बैठ गए और वो पुट्टल खोलते हैं तो उसमें तो चने निकले। उन्होंने सोचा कि यदि ये कार्य वहाँ कर लेते तो और भी आगे सिटी में बढ़ जाते चोरी करने के लिए, परंतु अब भोर हो चुका है, प्रातः काल होने वाला है, अब तो घर चलना ही उचित है। ऐसा सोच करके उन्होंने उस दीवार में एक ताक था, उस ताक में वो चने रख करके चले गए। रात्रि में चले गए। प्रातः काल गुरु माता आती है तो उन्होंने सोचा कि ये कोमल स्वभाव के बालक है, कभी भी जंगल में नहीं गए हैं और ये चने दिख गए तो इनको खाने के लिए दे देते हैं। इस उद्देश्य से गुरु माताएं चने दिए थे। परंतु सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, वेदों के जानने वाले थे। सुदामा जी के हाथ में जब चने आते हैं तो उन्होंने सोचा कि ये तो श्रापित चने हैं। तो श्रापित चने किस कारण से हुए कि बुढ़िया माई जब भोग लगाने के लिए चने लेने के लिए जाती है तो वहाँ चने दिखते नहीं। बड़ी ज़ोर से करुणा भरी आवाज़ करके रो रही है कि प्रभु जी मैं 6 रोज से भूखी बैठी थी, मेरा भरण पोषण करती, आपका भोग लगाती, परंतु मेरे लाए हुए चने न जाने कौन चोर ले गया। ले तो गया है, परंतु जो भी कोई खाएगा तो महान दुख को भोगेगा और मेरे से भी 4 गुना दुख को भोगेगा। ऐसा रो रो करके उसने श्राप दिए। वो श्राप उस चने में चले गए। तो ये पता सुदामा जी को पड़ गया। इस कारण से सुदामा जी ने उनके हिस्से के भी चने खाए और प्रभु के हिस्से के भी इसी स्थान पर चने खाए। अंत में भगवान कृष्ण ने उनका दुख दूर द्वारिका में वहाँ जा कर के इनका दुख दूर किया था। ऐसे ही लीला करके यहाँ बैठे। उधर गुरुजी स्कूल लगाते हैं तो 2 बालक दिखते नहीं। जब बालकों से गुरुजी ने पूछा तो उन्होंने बतला दिया कि गुरुजी वो तो आज से नहीं, कल से कहीं जंगल लकड़ी लेने के लिए गए, अभी तक नहीं आए। इस बात को सुनते ही बराबर गुरुजी बालकों को बतला दिया कि उनको किसने भेज दिए, वो तो त्रिमुरारी नाथ है, जंगल में भूखे प्यासे कहाँ भटकेंगे। यदि वहाँ उनको किसी प्रकार की दुख या तकलीफ आ गई है तो यहाँ सभी जल करके राख के ढेर हो जाएंगे। ऐसा गुरुजी बालकों को बतलाया। एक एक बालक को जल का कलश दिया। गुरुजी और बालक सहित इसी वन जंगल में कृष्ण सुदामा को ढूंढने के लिए आते हैं। पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ कृष्ण सुदामा उनको दिखते नहीं।
गुरुजी ये योग ध्यान लगा करके बालकों को बतला दिया कि पहाड़ पर कृष्ण सुदामा नहीं मिलेंगे, वापस आश्रम चलना ही उचित है। पहाड़ से नीचे उतर करके गुरुजी और बालक इस स्थान पर आते हैं, देखते हैं तो यहाँ कृष्ण और सुदामा मिले उनको। सूखी जो लकड़ी लाए थे वो तो हरी हो गई, जड़ चेतन हो गया, लकड़ी को यहीं छोड़ी, ये जब सही है। गुरुजी और बालक सहित आश्रम को पहुँचे। 64 दिन में 64 कला, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के ज्ञाता भगवान कृष्ण ने केवल 64 दिन में संपूर्ण विद्या प्राप्त की। गुरु दक्षिणा में गुरुजी कुछ नहीं मांगा, परंतु गुरु माता है। गुरुजी के बालक को शंखचूर्ण राक्षस ने मार डाला था, उस बालक की मांग कर ली। भगवान कृष्ण है उस बालक को यमपुरी से ला करके गुरु दक्षिणा में भेंट कर दिया। सुदामा सुदामापुरी को गए, भगवान कृष्ण द्वारिका में गए। इस प्रकार का यहाँ का वर्णन व इतिहास आता है। इसीलिए तो यहाँ बड़ी दूर दूर से दर्शन के लिए यात्री लोग आते हैं। भगवान कृष्ण तो एक अमीर परिवार के थे, सुदामा एक गरीब परिवार के थे, परंतु एक मित्रता के कारण भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर सुदामा को बराबरी का पद दिया। इनके बराबर के आभूषण पहनाए जाते हैं, बराबरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं। गरीबी और अमीरी की मित्रता का प्रतीक मंदिर है। गोपाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये यहाँ का पूरा पूरा वर्णन हाँ, विश्व का एक ही मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और मैं उसी कुंड के पास हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस कुंड का निर्माण किया था। मैं पहली बार ऐसे किसी कुंड के पास बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे भजन चालू हो गए हैं, बहुत ही अच्छा संकेत है, ऐसा मेरी मम्मा बोलती है। और ये पीछे मंदिर है जो आपको दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब बस यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है, तो आशा करती हूँ कि ये देखने के बाद आप लोग भी यहाँ पे प्रस्थान करेंगे, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे और लाभ उठाएंगे। सो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ। गार्डन में कथा करता हूँ, चारों तरफ में कभी कभी हरे वृक्षों की वृक्षावलियों को देखता हूँ तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती है। बोलो जैसे है मुरली वाला तू ही तू है मुरली वाला तू ही तू। हरे कृष्णा। तो ये था आज का ब्लॉग और ये मेरा पहला ब्लॉग था। मुझे लगा कि मैं अपना पहला ब्लॉग अगर श्री कृष्ण से स्टार्ट करूं तो उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेंगी, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। और इसी कामना के साथ, इसी विश के साथ मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया है। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैं आशा करती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये मेरा पहला ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स और अपना प्यार मुझे और मेरे चैनल को प्लीज़ देते रहिएगा।
ये मेरी पहली कोशिश है अपना व्लॉग स्टार्ट करने की। मैं कब से सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। बट मुझे लगा कि नहीं, ये स्टार्टिंग से अगर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, अच्छा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए अगर अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ शेयर करिए क्योंकि ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है। मुझे लगता है कि ये कृष्ण सुदामा की जो स्टोरी है काफ़ी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सो ये आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे भी और भी अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे।